जैसे कि खाने में अपनी पसंद का कुछ भी खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोबर भी खाना चालू कर दें। नींद खाओ तो कम खाओ, हाथी की मत खाओ। लेकिन उठो चाहे 7 बजे उठो चाहे 9 बजे उठो, उठते टाइम दोहरा ही लगता है तो दोहरा ही लगता है। जीवन क्या है? जीवन समय है। समय है वही जीवन है, समय खत्म तो जीवन खत्म। और ये जीवन अनमोल क्यों है? क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और ये दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये बहुत अनमोल है। ठीक है ना? जीवन मिल गया है हमको तो ये बहुत अनमोल जीवन है। तो इस अनमोल जीवन को कैसे जिएं? ठीक है, तो जीवन जीने का फिक्स कोई एक तरीका नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ऐसे जियो, एक पैटर्न नहीं बताने वाला हूँ कि सिर्फ ऐसे ही जीना है। ठीक है ना? अपने अपने हिसाब से सब जी सकते हैं, आपको कोई फोर्स लगने वाली नहीं है। तो जीवन जीने का फिक्स कोई तरीका नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं। जैसे दुनिया में कितने रंग हैं, सबको अपने अपने फेवरेट हैं। किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को काला, किसी को हरा, किसी को गुलाबी, सबको अब अलग अलग पसंद है। ऐसे ही सबको खाना पीना पसंद है। किसी को आम पसंद है, किसी को अंगूर पसंद है, किसी को सेब पसंद है, किसी को अमरूद पसंद है। ठीक है ना? और भी खाने की चीज़ें हैं। वैसे ही सब अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जीने का तरीका अलग भले ही हो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत होशियार होगी है। जैसे कि खाने में अपनी पसंद का कुछ भी खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोबर भी खाना चालू कर दें। ठीक है ना? कुछ लोग ऐसा करते हैं, बदमाशी करते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं लीद खाना हाथी रही खाओगे। गलत करें तो सारे गलत करें। वो बोलते हैं लीद खाए तो हाथी का ही लीद खाएं। तो आज जब हम आ रहे हैं तो एक हाथी आ रहा था तो लीद इतनी सारी बड़ी थी इतनी बड़ी से दो कुंडा। तब सोचा कि लीद खाओ तो कम खाओ, हाथी की मत खाओ। कहीं फंस गए हो, नशा पत्ता कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ बुरा कर भी रहे हो तो पहले बात करो मत, कर भी रहे हो तो इतना मत करो कि खाई न जाए। लीद भी खाओ तो थोड़ी खाओ, हाथी की लीद मत खाओ। ठीक है ना? अब लीद तो किसी की हो, सबकी माड़ी है। खाओ तो फिर बकरी की मेंगनी खाओ सब्जी बना के। चापट जैसी लगी, इसने खा रखी है, इसको पता है। इसलिए गलती करो मत करो तो भी जहाँ तक हो उसको कंट्रोल में रखो, उसको बाहर मत जाने दो। तो कुछ भी खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गोबर भी खा ले। खाने में कुछ भी खाओ का मतलब ये है कि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाओ, खाने लायक चीज़ें खाओ। नुकसान करने वाली और घटिया दर्जे की चीज़ें खाओगे तो तबीयत बिगड़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? और जीवन है अनमोल, इसलिए अपने जीवन को संकट में नहीं डालना चाहिए। वैसे ही जीवन जीना है तो अपने अंदाज में जियो, लेकिन जीने के तरीके सही होने चाहिए। अंदाज सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन जीने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे खाने का बताया, और भी रहन सहन, कपड़े लत्ते सब ठीक है, अपना कलर का चॉइस है, बोलने का तरीका है, कोई तेज़ बोलता है, कोई धीमे बोलता है। ठीक है ना? ठीक है, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, किसी को कोई फील्ड पसंद है, किसी को कोई फील्ड पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, किसी को कोई फील्ड पसंद है, किसी को कोई फील्ड पसंद है। ठीक है ना? तो सब अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं लेकिन जीने का तरीका वो गलत नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जीवन मतलब समय, तो जीवन को हमने ये मान लिया, सड़क मान लिया। ठीक है ना? तो ज़िंदगी में क्या आते हैं? सुख दुख, आनंद और तकलीफ़ें, संघर्ष, हार जीत, सब कुछ आते हैं। तो कुछ होते हैं फूल की तरह और कुछ होते हैं कांटे की तरह। तो जीवन में अपने सीधा सीधा जीवन जीना चाहिए। अब क्या होता है, जो जैसे नशा होता है, ये लव धव के चक्कर होते हैं या मूर्खता होती है, कभी कभी जोश जोश आ जाता है, ये कर लूँ वो कर लूँ,
तो उस टाइम जो रास्ते होते हैं ना, तो उसके सामने क्या होते हैं, फूल होते हैं। फूल मतलब आनंद होता है, खुशी होती है। तो नशे में एक बार अपने को फूल मिलेगा, ठीक है ना। वैसे जीवन में वैसे भी बहुत मिलते हैं, लेकिन इन चीज़ों के सामने बहुत मिलते हैं। बहुत तो कोई परेशान है तो वो उसका दोस्त बोलेगा कि थोड़ा सा पी ले, तेरा डिप्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई अकेलापन है तो बोले तेरा कोई फ्रेंड बना ले, तो उससे अकेलापन दूर हो जाएगा। और या फिर उससे बातचीत करेगा तो बहुत खुशी मिलेगी। तो ये कि जो अपने सीधा रास्ता है ना, तो उसमें ये गलियां जाती है, समझ आया। तो गलियां जाती है, तो गलियों के जो वेलकम गेट है ना, उसमें क्या है, फूल फूल बिछे हुए हैं। अपने क्या लगता है कि इस पूरी गली में फूल ही फूल है। नशे में अगर नशा करेंगे तो आनंद ही आनंद है, पैसा मिलेगा तो आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। गुस्सा जब आता है ना, तो गुस्सा जब हम निकालते हैं ना, तो अंदर में आनंद आता है। गुस्सा जब पीते हैं तो आनंद नहीं आता है। गुस्सा जब निकालते हैं ना, गुस्सा कोई चीज़ तोड़ते हैं तो एक बार सुकून मिलता है, तो अपने एक बार वो कर देते हैं। तो इन जो गलियां हैं, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें एक बार की हमें लगता है कि ऐसा करेंगे तो आनंद ही आनंद है। जैसे सुबह उठते नहीं है, सुबह सोते हैं तो जल्दी उठना होता है, ठीक है ना। तो सोचते ज़िंदगी तो यही है। वो आगे आगे लगता है फूल कि अभी सो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उठो चाहे 7 बजे उठो चाहे 9 बजे उठो, उठते टाइम दोहरा ही लगता है तो दोहरा ही लगता है। और 7 बजे उठेंगे तो बाकी काम भी हो जाएंगे, और 9 बजे 10 बजे उठेंगे तो काम भी रह जाएंगे। तो इनकी एंट्री गेट जो होता है ना, इन गलियों का, इसके सामने फूल बिछा रखे रहते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि इनके आगे भी फूल ही होंगे, और फूल का एहसास क्या होता है, खुशबू से होता है। वैसे हम अंधे ही चलते हैं, हमें आगे का दिखता कम है। और आंखें कौन सी होती है, ये चप्पल होती है समझदारी की, वैसे ही समझदारी की आंखें होती है। अगर समझदारी की आंखें होगी तो हमें यहाँ तो फूल दिखेंगे और बाद के कांटे भी दिखेंगे, तब हम इस गली में नहीं जाएंगे। बाकी जीवन में संघर्ष तो हमेशा रहेगा। वैसे इस प्यार व्यार की गली में जाएंगे तो उसमें भी आगे कांटे हैं, इसकी डिटेल में अपने बाद में चर्चा है। गुस्सा है और भी कुछ जितने भी बुराई हैं, तो आगे फूल है, लेकिन बाद में ये चाइनीज भाषा नहीं, ये कांटे हैं। ठीक है ना। और वैसे भी जीवन में कांटे आते हैं, तो समझदारी की अगर चप्पल पहनेंगे तो क्या होगा, कांटे चुभेंगे नहीं। और चप्पल नहीं मिले तो इनको अवॉइड करो, लेकिन अवॉइड करें कैसे, अपने को तो दिखता नहीं है, ये तो आगे कांटे हैं, और अपने को भविष्य दिखता नहीं है। हर चीज़ में नहीं दिखता है, जहाँ दिखता है वहाँ तो अपने अवॉइड कर सकते हैं, कहीं छुपे छुपे कांटे वो दिखते नहीं हैं। तो समझदारी की जब आंखें होगी तब वो भी दिखेंगे, और समझदारी की चप्पल पहनेंगे तो वो कांटों के ऊपर पग पड़ेगा तो भी चुभेगा नहीं। इसमें क्या होता है, वो ताकत बन जाती है। अपने छोटे मोटे तकलीफ है कि क्या है, इसमें सहन कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो वो कांटे उनको चुभते हैं। और जो बड़े दिल वाले होते हैं वो टेंशन लेते नहीं हैं, तो छोटी छोटी बात का उनको दुख दर्द होता नहीं है। तो ये वो उनके लिए चप्पल के काम करती है। और आंखें अगर नज़र में अपने दिखता होगा कांटे, तो वैसे ही उनको अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी कहीं कहीं हमें रुकना भी पड़ता है, झुकना भी पड़ता है, जीवन में सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन इन गलियों में कभी एंट्री नहीं करनी है। समझिए आके। वैसे एक गली और होती है, ठीक है ना, ये होती है सन्यास की। अपने जो गृहस्थ जीवन होता है ना, उसमें तो सारी तकलीफें आती है। सन्यास में कुछ नहीं, ना घर है, ना बार है, ना टाबर है, ना टिंगर है, ना कोई टेंशन है, मौज ही मौज है, खाओ मांगियो खाओ। और जिंदगी में फूल फूल नहीं होता है, ना फूल होते हैं ना कांटे होते हैं। ना तो उनके जीवन में कोई बहुत आनंद होता है, आनंद फिर भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी वो लेते ही नहीं है। भाई किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तब हम परेशान होंगे ना, वो किसी चीज़ के पीछे वो भागते ही नहीं है। सुबह शाम 2 टाइम की खाना चाहिए, बाकी भजन ही भजन। तो ये सन्यास का होता है, लेकिन सन्यास वाला फील्ड है वो सही तो है, लेकिन लोग इसे डरते हैं। तो जिससे डरते हैं हमें उस गली में हमें घुसना भी नहीं, हमें भी नहीं घुसना है, ठीक है ना। कठिन नहीं होता है, डरते वो जो जाना चाहते हैं वो कम डरते हैं, घर वाले ज़्यादा डरते हैं। ठीक है ना। जो समझ जाता है वो तो नहीं डरता है, डरते हैं घर वाले हैं। जैसा कि सड़क में दिखाया गया है, ठीक है ना,
तो इस सड़क पर आप मर्जी चाहे वैसे चलो, नाचते चलो, गाते चलो, झूमते चलो, लहरा के चलो, सीधा चलो, जैसे मर्जी आए चलो।